बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 लेक्चर नंबर आज 8 है और लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का। इंशाल्लाह आज यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्ट है जी फिज़िक्स। यूनिट नंबर 5 है और न्यूमेरिकल्स हैं जी 5.5 से 5.10 तक। और आज इंशाल्लाह इन 6 के 6 न्यूमेरिकल्स को आज कवर करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किससे इनको सोल्यूशन इनका निकालना है। 5.5 है जी न्यूमेरिकल और इसका गिवन है, कहते हैं जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है जो एक हाइट पे रखी हुई है 3600 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ। मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, ये इसका रेडियस r और एक हाइट यानी एक जिस्म है जो इधर रखा हुआ है जो एक हाइट पे है मखसूस अर्थ की अबव ऑफ द हाइट जो रखा हुआ है, यानी हमने ये h और टोटल डिस्टेंस वी नो डैट r इक्वल टू r प्लस h होता है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमने ये ग्रेविटी फाइंड करनी है जो अर्थ उस बॉडी के ऊपर लगा रहा है। तो गिवन डेटा क्या था हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हाइट गिवन है जी, एज गिवन है 3600 किलोमीटर और हमें पता है जी किलोमीटर को बेस यूनिट्स यानी हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाने का तरीका क्या है जी, हाइट इज इक्वल टू 3600 किलो को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर और हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहे तो एज विश, अगर इसी तरह रहना चाहे तो तब भी ठीक होगा। उसके बाद कहते हैं जी हमारे पास हाइट के बाद गिवन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फाइंड क्या करना था हमने, द वैल्यू ऑफ जी हमने, और हाइट पे तो इसलिए से जी एच नोट किया। फार्मूला है जी जी एच इज इक्वल टू जी मैस ऑफ द अर्थ था डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर आता था जब मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करते थे और क्योंकि एक मखसूस हाइट पे थी तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता था आर प्लस एच के। तो इसलिए मैंने आर की जगह आर प्लस एच को लिखा। अब वैल्यू पुट करता हूँ, हमें जी की वैल्यू भी पता है, एम ई की वैल्यू भी पता है और हमें आर की वैल्यू पता है और एच हमारे पास गिवन है। तो मैं इन सब वैल्यू को पुट कर दूंगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 6.673 जो ग्रेविटेशन ऑफ कांस्टेंट है, तो जी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11 मल्टीप्लाई बाय एम ई भी मैस ऑफ द अर्थ भी जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय या इस तरह लिख लेते हैं ब्रैकेट, फिर देन ब्रैकेट मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24, 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 24 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय जो ये भी हमारे पास गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है 36 और ये फिफ्थ ज़ीरो 36 1 2 3 4 5 ज़ीरो और उनका होल स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लूँगा सिंपली वे ब्रैकेट में रख के 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24 आ जाता है जी 4.0038 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14। अब इनको प्लस करके इनका होल स्क्वायर ले लूँगा, ये सारा नीचे वाला ब्रैकेट के अंदर करूँगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6 प्लस 36 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज और इनका क्या ले लेना था ना होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14 इज इक्वल टू ये 10 की 14 इस 10 की 14 से कट गया, जो आपका बच गया वो आपका क्या हो गया जी हमारे पास आंसर हो गया 4.0038 और यूनिट्स क्या होता है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो आपका अगला आंसर जी एच का क्या आ जाएगा, अगर करना चाहो तो नहीं, ये भी आंसर हमारा 100% एग्जैक्ट ही है।
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हमने न्यूमेरिकल्स 5.5 कर लिया, जिसमें सिर्फ हाइट गिवन थी, बाकी वैल्यू हमारे पास फिक्स आउट थी, सारी की सारी गिवन थी। पहले ही हमें पता तक बता दी जाती है कि जी की वैल्यू ये है और एम ई मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू और आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी भी वैल्यू हमारे पास गिवन थी। नेक्स्ट वन है जी क्वेश्चन न्यूमेरिकल 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अगेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना है ड्यू टू द स्टेशनरी सैटेलाइट द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर इज इक्वल टू 48700 यानी 48,700 किलोमीटर के फासले पर रखा हुआ है। और हमने फाइंड क्या करना है जी, इसका ग्रेविटी। गिवन डेटा क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी अर्थ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द रेडियस आर गिवन है। आर क्या गिवन है जी हमारे पास 48700 और 1 किलोमीटर। उसके बाद है जी हमारे पास गिवन जस्ट यही हमारे पास इस बार गिवन है, आर गिवन है। और हमने फाइंड क्या करना है जी, नहीं पहले आर को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करें, इसके बेस यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करें, किलोमीटर को ख़त्म करते हैं। आर इज इक्वल टू 48700 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। आर इज इक्वल टू 48700 और 80 जो 1000 के था, इसके साथ लग गया, ये हो गया मीटर। और फाइंड आउट क्या करना था हमने, फिर वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड आउट करना था। अगेन फार्मूला वही, और जी इज इक्वल टू जी एम ई आवर आर का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ हाइट का जिक्र नहीं किया था इसलिए हाइट का हमने लिया ही नहीं, इसलिए सिर्फ आर का स्क्वायर। और वैल्यू पुट करूँगा, सोल्यूशन निकालूंगा। जी इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11 मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है जी। और ये है जी ब्रैकेट क्लोज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24 और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है जी 4871223 एंड होल स्क्वायर। और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11 ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा 4.0038 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14 डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले का होल स्क्वायर ब्रैकेट 4871223 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2.3716 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 15 ब्रैकेट क्लोज। इसका डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐसे कैसे लिख लूँगा, 4.0038 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14। और ये जो डिवाइड है तो नीचे वाले को मैंने आपको पहले कहा था ब्रैकेट के अंदर ही रखने हैं। अगर ब्रैकेट से बाहर अगर रखेंगे तो आप डीमास रूल कैलकुलेटर ऑटो लगा देगा, उससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आएगा, गलत आएगा। इसलिए जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में इसको ब्रैकेट में रख के ही सोल्व करेंगे। 2.3716 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 15 और ब्रैकेट देन क्लोज, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक बार दोबारा मैं सॉल्व करता हूँ। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 40। नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल नंबर है जी 7।
आगे द वैल्यू ऑफ द जी, इधर हमारे पास वैल्यू ऑफ द जी गिवन है और द डिस्टेंस ऑफ और डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ गिवन है। फाइंड हमने मैस फाइंड करना है। क्या गिवन है जी हमारे पास? द वैल्यू ऑफ जी हमारे पास गिवन है, जी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या गिवन है जी हमारे पास? रेडियस ऑफ द अर्थ यानी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसलिए इसको आर कैपिटल आर से डिनोट किया। और ये कितना है जी गिवन जी हमारे पास? 1000 किलोमीटर और है जी 10,000 किलोमीटर। तो किलो को फिर चेंज करूँगा, मीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कोई भी नहीं मसला, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा। और फाइंड आउट क्या करना है जी हमने? मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना है जी, मैस ऑफ द अर्थ। वही फार्मूला अगेन लगा देते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर, या उसको ड्राइव करके लगा लेते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू एम ई। तो एम ई इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई जी। एम ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या गिवन है जी हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या दी हुई हमारे पास? 1 पॉइंट, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की रेज़ पावर 1 2 3 4 5 6 7 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11। मैस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 7 ब्रैकेट क्लोज, उसका होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14 और डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11, फिर ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई बाय 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24 और मैथ्स का यूनिट होता है जी kg। और ये अप्रोक्सीमेट हमने पहले भी मैथ्स ऑफ द अर्थ फाइंड किया था, उसमें भी 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 24 आया था। तो ये अप्रोक्सीमेट यही आंसर होता है जी। 5.9 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 6 ही राउंड ऑफ होगा। उसके बाद जी न्यूमेरिकल नंबर 8, एट द व्हाट आल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ जी। हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना है। अगर एक जिस्म मखसूस हाइट पे रख दिया गया हो, अगर एक मखसूस हाइट पे अगर जिस्म रख दिया, कोई बॉडी रख दी गई है तो उसकी हाइट फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 8, एक बॉडी को एक मखसूस हाइट पे रख दिया गया तो उसकी वैल्यू जी फाइंड करनी है। और जो ग्रेविटी के ऊपर रखा हुआ है उस पर लगने वाली ग्रेविटेशन, मैस ऑफ द अर्थ की ग्रेविटेशन लगने वाली है जी 1/4 सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी एक हाइट फाइंड करनी है हमने, ठीक हो गया। इस जिस्म पे लगने वाली जो ये ग्रेविटी है जो अर्थ लगा रही है वो 1/4 है ग्रेविटी का हिस्सा। तो वही हमारे पास है जी, यानी GH सिर्फ गिवन है, क्या लग रही है G/4। वी नो डैट G की वैल्यू 10 होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में 4, और जब इसको डिवाइड कर लूँगा मैं तो 10 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया। फाइंड क्या करना है जी हमने? आल्टीट्यूड, हाइट फाइंड करनी है। एक हाइट फाइंड करनी है तो फाइंड आउट क्या करना है जी मैंने? हाइट फाइंड करनी है। फार्मूला जो पीछे लगाया वही लगेगा जो न्यूमेरिकल नंबर 5 में इस्तेमाल किया था। G इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H। इधर फिर R प्लस H है क्योंकि रेडियस के साथ एक हाइट भी मौजूद है। तो हमने क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है। वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं जी क्या आंसर आता है। पहले इसको रेंज दे दूं, R प्लस H इधर चले जाएगा, ये इसकी पोजीशन इधर की तरफ आ जाएगी। R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
GME/GH। मैं इसको रेस करूँ, जी R+H ऐसे कैसे, क्योंकि इसको फाइंड करना है। H को, R की वैल्यू वैसे भी हमें पता है, G की वैल्यू भी वी नो डैट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -11 ब्रैकेट क्लोज, और ME की वैल्यू भी हमें पता है जी 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 24 और डिवाइडेड बाय, और GH की क्या वाइट हमने क्यों है 2.5। R+H का होल स्क्वायर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0038 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर क्या आई थी हमारे पास पहले इसकी, और इसको दोबारा कर लेते हैं, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -11 ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24, 4.0038 और इसकी पावर 22.5 इजिकल टू इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2.5। तो ये आंसर आता है 1.6015 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 14। ये R+H का होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। R+H का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, R+H का होल स्क्वायर इजिकल टू 1.6015 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 14। नेक्स्ट वन क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें H फाइंड करना है, तो H फाइंड होने से पहले स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड। तो इधर क्या होगा, R+H जो इसका स्क्वायर रूट था अंडर रूट में आ गया 1.6015 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 14, और ये भी अंडर रूट में आ गया। ये स्क्वायर इससे कट गया तो R+H और इसका अंडर रूट मैं लेता हूँ, तो ये आता है जी 12655,117 12655,117.54। इधर R प्लस और इधर क्या हो जाएगा -H इजिकल टू 12655,117.54 माइनस R, और R की मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, R इजिकल टू 12655,117.54। R की वैल्यू क्या है जी 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6.4 10 की रेज़ पावर 6। इसको ब्रैकेट में ही रखूँगा, फिर माइनस कर दूँगा ब्रैकेट 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6 और देन ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। अगर इसको सेंटेंटेशन में अगर कन्वर्ट करूँ 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6। तो H की हाइट एक 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6, हाइट का यूनिट क्या होता है ये मीटर। तो हमने वो जिसम कितनी हाइट पे रखा हुआ है जी 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 5। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाइट उसकी फाइंड होगी 5.8 का। गिवन सिर्फ हमारे पास GH था, वो भी 10/4 गिवन था, डिवाइड किया तो 2.5। देन फार्मूले का यूज़ किया, फार्मूले यूज़ करने के बाद हमने R+H फाइंड करना, तो ये डिवाइड हो रहा था इधर आ गया, और ये पोजीशन हम दोनों की चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने से क्या बना, R+H का होल स्क्वायर इक्वल टू GME/GH। वैल्यू पुट की तो R+H का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, जो मैंने दोबारा इधर लिख दी। इधर लिखने से क्या हुआ, तो इसके बाद मैं स्क्वायर ख़त्म किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, R+H सिंपल में आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ R प्लस हो रहा था, तो उसके बाद उधर जाके क्या हुआ, R ने माइनस हो गया। माइनस करने से R की वैल्यू हुई नोट एट 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। देन जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर, जो एक जिस्म एक अर्थ से एक मखसूस फासले पर रखा हुआ था, उसकी हाइट कितनी हमारे पास थी 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 6। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 8 भी सॉल्व हो गया।
न्यूमेरिकल नंबर है जी 9। कहते हैं जी अपोलो सैटेलाइट इज लॉन्च 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है जो अर्थ से 850 किलोमीटर अबव की हाइट में था। हाइट मीन्स एज, 850 किलोमीटर और एच इज इक्वल टू आ जाएगा 850 किलोमीटर। किलोमीटर ख़त्म किया तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर आ गया। नेक्स्ट वन क्या कहते हैं जी हमारे पास फाइंड द ऑर्बिट स्पीड, यानी वी ओ हमने ऑर्बिट की स्पीड फाइंड करनी है जो उसके गिर्द ये हमने अर्थ से एक लॉन्च करवाया सैटेलाइट, और इसकी जो सैटेलाइट की वी ऑर्बिटल स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला ठीक है, किसी स्पीड फाइंड करनी है तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट इज इक्वल टू होता है जी जी आर, और जी की वैल्यू हमें पता है, जी का फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू जी होता है जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर, और इधर आर आ गया, ये सिर्फ जी की वैल्यू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर, और आर पहले मौजूद था तो आर ऐसा ही ऐसा, तो ये आर स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर, क्योंकि इधर से इधर तक डिस्टेंस और ये इसकी हाइट है, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाता है जी आर प्लस एच। तो आर को मैं क्या डिनोट करूँगा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच और अंडर रूट पे, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या ड्राइव हुआ है जी हमारे पास, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करूँगा, देन हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड जो थी उसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में वी नॉट जो फाइंड करना है ऐसे कैसे, अंडर रूट जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -11, और एम ई की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24, देन डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6, और प्लस एच की वैल्यू गिवन है जी 8, 5 और टेट्रा 0 ब्रैकेट क्लोज। ऊपर वाले का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा जो पहले भी निकाला था, तो 4.0038 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 14, अगेन कर लेते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय, यानी अगेन ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 24, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 14, नीचे वाले को मैं प्लस कर लूँगा, ब्रैकेट में 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6 प्लस 8, 5 और टेट्रा 0, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 6 वी नॉट इज इक्वल इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 14 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 6 और अगेन ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 5.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7 वी नॉट, और इसका जब मैं अंडर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 3। ये सेंटीमीटर में वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है जी हमारे पास -1, और वहाँ आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं, अगर इसी तरह भी रहना चाहे तो नो प्रॉब्लम है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख के दिखा दूँ तो 7402 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, जो बुक के साथ 100% मैच हो जाता है। तो ये भी आंसर एग्जैक्ट था, नीचे वाला भी आंसर एग्जैक्ट था, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, लेकिन हमारा किस में आया था, सेंटीमीटर में। उसके बाद है जी हमारे पास 5.10 सिमिलैरिटी, सेम ऐसा ही 5.10 है हमारे पास। तो मैं जस्ट गिवन डेटा लिखूँगा और इंशाल्लाह बाकी आप सॉल्यूशन खुद फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, तो उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी ऐसे का ऐसे ही है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च 4, फिर रेडियस ही गिवन है 42000 किलोमीटर, और फिर स्पीड वी ओ ही हमने फाइंड करना है, और फार्मूला फिर वही वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच अंडर रूट में।
इसमें सॉल्यूशन निकालिएगा और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो सेम एज इट इज़ इसकी जगह पहले क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी इसका बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो होगा क्या, तो ये यूनिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सबकी वैल्यू में पहले ही गिवन है। जस्ट सिमिलरिटी जिसमें 9 वाला, ये 10 चल रहा है और जिससे पिछला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किया था 9 वाला वो सेम एज इट इज़ ही था। से उसमें वैल्यू क्या थी हमारे पास गिवन 850, यहाँ थी 420 यानी 42,000। तो देन इसमें पुट कीजिएगा तो आपका आंसर 100% एग्जैक्ट आ जाएगा। और आज ही हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 5 यूनिट्स कम्प्लीटली ही फिनिश हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो रेलेवेंट सब्जेक्ट से डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।